Good morning, students. Today we will start our lecture with the topic transfer of charges. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ चार्जेस कि हमारे जो चार्जेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम उसमें हमने पढ़ा था हमारे जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो उसको हम बोलते हैं लाइक चार्जेस, जिसकी वजह से आपका रिपल्शन होता था दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडीज़ के बीच में। ठीक है, अब अगर हमारा नेगेटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये आपका होता था अनलाइक चार्जेस, जिसकी वजह से दो बॉडीज़ के बीच में आपका अट्रैक्शन होता था। ठीक है, अब देखिए आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। तो देखिए व्हेन टू बॉडीज़ आर रब टुगेदर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखिए बेटा, जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को या दो बॉडीज़ को आपस में रफ करते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ऑन रबिंग द बॉडी विच गेन फ्री इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, जब हम रब करते हैं तो जो बॉडी आपकी हमने यहाँ पर टू बॉडीज़ ली। ठीक है, टू बॉडीज़ ली। अब हमने जब इन दोनों बॉडीज़ को आपस में रब किया तो यहाँ पर आपका क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, अब देखिए ऑन रबिंग, जब इन दोनों बॉडीज़ को हमने रब किया, ठीक है, तो विच गेन फ्री इलेक्ट्रॉन, सपोज़ ये इस वाली बॉडी ने इससे इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, गेन किया तो जिस बॉडी ने आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है बेटा वो आपकी बॉडी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ऑन बॉडी विच लूज फ्री इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव चार्ज। अब इस वाली बॉडी ने आपके क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया था, ट्रांसफ़र किया था इस बॉडी में, तो ये बॉडी आपकी हो जाएगी पॉजिटिव। दैट बॉडी इज़ बिकम टू बी आर पॉजिटिव। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिया है व्हेन ग्लास रॉड इज रफ्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। यहाँ पर इन्होंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, दो बॉडीज़ ली हैं, एक है आपकी ग्लास रॉड और दूसरा है आपका सिल्क क्लॉथ। ठीक है, अब इन दोनों बॉडीज़ को इन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को इन्होंने आपस में रब किया। जब उन दोनों को हम रब करेंगे बेटा तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे आपके ग्लास रॉड से वो ट्रांसफ़र होंगे सिल्क क्लॉथ में। ठीक है, जब ग्लास रॉड से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए सिल्क क्लॉथ में तो बेटा आपकी जो ग्लास रॉड होगी वो कैसी हो जाएगी, बिकम अ पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर दिस इज बिकॉज इस ग्लास द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बॉन्ड देन इन सिल्क ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन द ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए थे सिल्क क्लॉथ में। ठीक है, तो ग्लास रॉड यहाँ पर आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ड्यू टू गेन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सिल्क बिकम अ पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिल्क क्लॉथ ने क्या किया था, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया था बेटा, जिसकी वजह से आपके जो सिल्क क्लॉथ होगा बेटा वो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने किया है सिमिलरली दूसरा एग्जांपल व्हेन अ एवोनाइट रॉड। एवोनाइट रॉड का मीनिंग है बेटा यहाँ पर एक रबर की रॉड है, उसको उन्होंने रब किया है फर के साथ। ठीक है, रब विद अ फर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर आर ट्रांसफर टू एवोनाइट रॉड। अब देखिए यहाँ पर फर से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ट्रांसफ़र होंगे एवोनाइट रॉड में। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखोगे फर से आपके जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ट्रांसफ़र हुए हैं एवोनाइट रॉड में, और एवोनाइट रॉड ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बिकम नेगेटिव चार्ज। ओके, ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल द फर बिकम इक्वली पॉजिटिव चार्ज टू डिफेक्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आपकी फर होगी बेटा वो क्या करेगी, ये अपने से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जिसकी वजह से वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद है चार्जेस डेवलप ऑन अ बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब जो चार्जेस बॉडीज़ में डेवलप हो रहे हैं उनको हमें डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, हम एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिसका नाम है, डिवाइस है बेटा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ओके। देखो बेटा यहाँ पर है हाउ कैन वी चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ चार्ज और नॉट। अब हम कैसे चेक करें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या फिर नहीं है। ठीक है, और उसमें हमें और क्या देखना है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज कैरीड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे अगर चार्ज है तो उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिवाइस का यूज़ करेंगे। दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, द डिवाइस इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्जेस एंड नेचर ऑफ चार्जेस। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए
और उसकी नेचर जानने के लिए हम डिवाइस का यूज़ करेंगे। उस डिवाइस का नेम है इलेक्ट्रोस्कोप। अब सबसे पहले इस इलेक्ट्रोस्कोप आपका किसका बना हुआ होता है ये देख लीजिए। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज़ मेड अप ऑफ ग्लास जार। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में देखिए बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका ग्लास का एक जार है, ठीक है, और जार के ऊपर फिट होता है बेटा कॉर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्क लिड। द जार इज़ फिटेड विद द कॉर्क लिड, ये इसको बोलेंगे कॉर्क लिड, और ये आपका ग्लास का जार है। ए मेटालिक वायर इज पास्ड थ्रू द कॉर्क। अब यहाँ से देखिए एक मेटल का वायर है बेटा, यहाँ से पास है, कॉर्क से पास है आपके जार के इनसाइड में। ठीक है, द लोअर एंड ऑफ द मेटालिक वायर हैज़ टू मेटालिक स्ट्रिप अटैच टू इट। अब इस मेटल के वायर के लास्ट वाले एंड पर यानी कि लोअर एंड पर यहाँ पर दो स्ट्रिप्स लगी हैं जो कि आपकी मेटल की हैं। ठीक है, द अपर एंड ऑफ द मेटल वायर इज अटैच टू अ मेटल डिस्क। और जो ऊपर का वायर है आपका, अपर पार्ट है जो वायर का, यानी कि अपर वाला एंड, यहाँ पर आपकी मेटल की डिस्क लगी हुई है। ठीक है, द अब देखिए व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच विद द मेटालिक डिस्क। अब इस वाली जो मेटालिक डिस्क से कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आपका टच करेगा तो देखिए क्या होगा, द चार्ज गेट ट्रांसफर टू द मेटालिक डिस्क, द वायर एंड फाइनली मेटालिक स्ट्रिप। यहाँ से टच करेगा तो ये आपका चार्ज होगा वो मेटालिक स्ट्रिक डिस्क से लेकर के मेटालिक स्ट्रिक स्ट्रिप तक आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जिसकी वजह से अगर सेम चार्ज से देखिए सेम चार्ज गेट ट्रांसफ़र टू द बोथ स्ट्रिप। अगर यहाँ से आपका चार्ज जो है बेटा वो डिस्क मेटालिक डिस्क से मेटालिक वायर के थ्रू आपका मेटालिक स्ट्रिप तक जो है वो चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सेम चार्ज जाएगा। ठीक है, सेम चार्ज जाएगा, देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर हमारा मेटालिक स्ट्रिप पे कैसा चार्ज था बेटा, पॉजिटिव था। ठीक है, तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ इन दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स में मेटालिक वायर के थ्रू। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, सेम चार्ज आपका ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर लाइक चार्जेस आपका फॉर्म होगा। ठीक है, दे रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा, तो ये आपकी स्ट्रिप जो है वो रिपेल कर जाएंगी। ठीक है, दूर हो जाएंगी। रिपल्शन का मतलब है दूर होना। ठीक है, अब देखिए द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स और स्ट्रिप रिमेन डाइवर्ज। अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को लीव कर दें, यहाँ से हटा दें, तो आप देखोगे जो आपकी स्ट्रिप हैं वो फिर से डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, इवन व्हेन यू रिमूव द ग्लास रॉड दिस शो दैट द इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज बाय कंडक्शन। अगर हम ग्लास की रॉड को रिमूव करा दें तो आप फिर से वो देख पाओगे कि जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप है वो चार्ज हो रहा है कंडक्शन के थ्रू।